फिफ्थ क्लास के सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, कक्षा 8 की विज्ञान की आज वर्कशीट नंबर 7 आई है। दिनांक 16 अक्टूबर 2020। आज हम सूक्ष्म जीवों वाले पाठ नंबर 2 से ही इसके अगले टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक भोजन के खराब होने पर आधारित है कि भोजन जहरीला कैसे होता है उस पर आधारित है, यानी खाद्य विषाक्तन पर आधारित है, फूड पॉइजनिंग पर आधारित है। ये पूरा का पूरा टॉपिक कि फूड पॉइजनिंग कैसे होता है, वो क्यों होता है, इसे कैसे समझना चाहिए, ये किन कारणों से होता है, ठीक है, इसे बचने के क्या उपाय हमें करने चाहिए, ये सब बातें इसमें जानने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, जो फूड पॉइजनिंग होती है ये हमारा भोजन के पाचन सिस्टम को यहाँ पे दिखाया गया है। भोजन के पाचन सिस्टम को यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा होगा, पाचन सिस्टम। तो ये जो हमारी आँत से लेके लीवर से लेके ये सब पाचन तंत्र है हमारा। इसके चलिए भोजन की विषाक्तता के बारे में पढ़ते हैं। सर्वप्रथम ये बताया गया है इस वर्कशीट में कि पिंकी अपने भाई के साथ एक पार्टी में जाती है। वहाँ केक, पिज़्ज़ा, बर्गर, गोलगप्पे और कचौड़ी, बहुत सारी चीज़ें खाने के रूप में खाते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे घर वापस लौटते हैं तो उसके भाई के पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लगता है और साथ ही उल्टी और दस्त भी हो जाते हैं। तब उसके पिताजी भाई को अस्पताल ले जाते हैं, जहाँ डॉक्टर साहब ने बताया उसके भाई को फूड पॉइजनिंग या खाद्य विषाक्तन हो गया है, यानी भोजन जहरीला हो गया है अंदर ही अंदर पेट में। पिंकी कहने लगी, खाना तो हमें ऊर्जा देता है, तो यह विषाक्त कैसे हो सकता है, जहरीला कैसे हो गया। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे खाद्य विषाक्तता फूड पॉइजनिंग क्या होता है। चलिए प्यारे बच्चों, फूड पॉइजनिंग या खाद्य विषाक्तता होने पर कैसे पता चलेगा हमें कि हमें फूड पॉइजनिंग हो गई है, हमारा खाना पेट के अंदर जहरीला हो गया है। प्यारे बच्चों, इसमें या तो उल्टी आ सकती हैं, दस्त भी हो सकते हैं, पेट में बहुत तेज़ दर्द भी हो सकता है, भूख नहीं लगना और तेज़ बुखार भी हो सकता है। तो ये सारे लक्षण हैं जो हमें फूड पॉइजनिंग के बारे में सूचना देते हैं। ये फूड पॉइजनिंग होता क्यों है? देखिए, जब हम खाने को खुला छोड़ देते हैं या बासी खाना हो जाता है तो उसमें ये दो प्रकार के जीवाणु पैदा हो जाते हैं, दो प्रकार के सूक्ष्म जीव पैदा हो जाते हैं। एक तो ई कोलाई और साल्मोनेला। ये जीवाणु ये भोजन को क्या करते हैं, विषाक्त कर देते हैं, जहरीला बना देते हैं। ये कई बार बासी होने पर, कई बार ये खुला रखने पर ये जो सूक्ष्म जीव भोजन के ऊपर हमला बोल देते हैं, भोजन में आ जाते हैं और जैसे हम खाते हैं तो हमें भोजन नहीं पचता और हमें इसके गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ जाते हैं कई कई बार। तो अब क्वेश्चन आता है कि इस फूड पॉइजनिंग से बचे कैसे, इस खाद्य विषाक्तन से बचे कैसे। देखिए, हमेशा साफ खाना खाएं, ढका हुआ खाना खाएं, ठीक है, बाहर का खाना खाने से बचें। खाना खाने से पहले व बाद में, खाना खाने के बाद में हाथों को ज़रूर धोना आपने, क्योंकि उसके ऊपर कोई ई कोलाई या साल्मोनेला नामक का सूक्ष्म जीव चिपक सकता है। ऐसा कोई सूक्ष्म जीव, जीवाणु, कीटाणु चिपक सकता है जो हमें बीमार कर दे, हमारे भोजन को खराब कर दे। सब्जी और फलों को हमेशा धोकर खाना चाहिए, ये अच्छी तरह से आपने देख सकते हैं। और कच्ची सब्जी व कच्चे मांस को हमेशा ही पका के खाएं। कोशिश करें कि हमेशा ताज़ा खाना खाना चाहिए। यदि खाना बच जाए तो उसे फ्रिज में रख के भी बाद में खाया जा सकता है। फ्रिज क्या करता है, या तो खाना को गर्म करो तो उसके जहरीले जो सूक्ष्म जीव हो मर जाते हैं, या उसको फ्रिज में रखो ताकि उसमें टेम्परेचर कम होने के कारण वो सूक्ष्म जीव जन्म ही ना ले, उसमें न पनप सके। कुछ क्वेश्चंस दिए हैं प्यारे बच्चों, चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, खाद्य विषाक्तन क्या कहता है। यानी खाद्य विषाक्तन है भोजन का जहरीला हो जाना। जब हम भोजन खाते हैं तो उसके अंदर कोई सूक्ष्म जीव अंदर चला जाता है, तो भोजन का जहरीला हो जाना खाद्य विषाक्तन कहलाता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा खाद्य विषाक्तन कैसे होता है। प्यारे बच्चों, सूक्ष्म जीव भोजन को खराब कर देते हैं, ठीक है। तो
भोजन को जैसे ही सूक्ष्म जीव उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो भोजन खराब हो जाता है। तो इस कारण खाद्य विषाक्त हो जाता है, भोजन विषाक्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, खाद्य विषाक्तन होने पर मनुष्य में दिखने वाले लक्षण आपने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, क्या क्या थे? वो 5 लक्षण थे जो आपने अभी पढ़े थे। जैसे उल्टी हो सकती है, दस्त हो सकते हैं, पेट में दर्द हो सकता है, भूख ना लगना, ठीक है, और तेज बुखार भी आ सकता है। तो ये 5 लक्षण हैं, आपने अभी अभी पढ़े थे। ऐसे 2 सूक्ष्म जीवों के, क्वेश्चन नंबर 4 में, ऐसे 2 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए जो खाद्य विषाक्त के कारण होते हैं। अभी अभी आपने, मैंने 2 बार उनको बताया कि खाद्य सूक्ष्म जीवों के नाम जो भोजन को खराब कर देते हैं, ओ ठीक है, आप खुद लिखेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 5, किन्हीं 4 आदतों को लिखिए जिनके अपनाकर हम फूड पॉइजनिंग से बच सकते हैं। नंबर 1, साफ खाना खाएं, ढका हुआ खाना खाएं, ताज़ा खाना खाएं, बाहर की चीज़ें कम खाएं, कोशिश करें कि जो फल और सब्जियां हैं, फलों को धो के खाएं, सब्जियों को अच्छी तरह से धोएं और पका के खाएं। तो ये 5-4 बातों का हम ध्यान रखेंगे तो हम फूड पॉइजनिंग से बच सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज कोविड-19 के बारे में जो संदेश हमें मिल रहा है इस वर्कशीट में, वो है मास्क पहनना। यानी मास्क बहुत ज़रूरी है। यदि आप बाहर जाते हैं और आपने मास्क लगा रखा है तो समझो आपने करीब करीब 80% आप बचाव अपना कर रहे हैं। उसके बाद आप सोशल डिस्टेंसिंग कर लें और अपने हाथ धो लें, सोशल डिस्टेंसिंग कर लें, हाथ धो लें, तो वो उससे भी आपका यानी 100% बचे रह सकते हैं, 99% आप बचे रह सकते हैं। तो ये थी बच्चों आज की वर्कशीट।